तो अब हम स्टार्ट करें चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो ए और बी संबंधित मान दिए गए हैं। ए का मान इतना है और उसी के हिसाब से बी का मान नीचे दिया हुआ है। अब हमें बताना क्या है कि ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध हो तो ज्ञात करें व परिवर्तन स्थिरांक का मान निकाले। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा है क्या कि संबंध किस तरह का है ए और बी के बीच में, और स्थिरांक यानी कि जो हम स्थिरांक मानते हैं उसका मान कितना है उसके बारे में हमसे पूछा गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ या फिर मान या संबंध निकालने के लिए हम यहाँ पे हमेशा रेशियो निकालते हैं, यानी कि अनुपात निकालते हैं। किसका? ए और बी का। तो यहाँ पे ए बटा बी अगर मैं लिखूँ तो ए के मान 25 के लिए बी का मान कितना है? 10 है, यानी कि 25 बटा 10 ये बराबर होना चाहिए। और इसी के बराबर और चेक करते हैं तो 30 और 12, जब ए का मान 30 है तो बी का मान क्या है? 12 है। और जब ए का मान 45 है तो बी का मान 18 है। और जब ए का मान 250 है तो बी का मान 100 है। चलिए देखते हैं कि इन सब में ए और बी का जो अनुपात है वो किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे 5 से कट गया, ये 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 या 4 से 4 ते 6 से कट जाएगा ना, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यहाँ पे 9 से 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यहाँ से 50 या 0 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी का मान कितना आता है? ए बटा बी का मान हर एक में कितना आया? 5 बटा 2 आया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ए बटा बी का मान कितना आया? सभी के लिए 5 बटा 2 आया। अब अगर मुझे संबंध बताना हो ए और बी के बीच में तो मैं क्या लिखूँगा? ए बाई बी को ए बराबर 5 बटा 2 गुना बी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बराबर है और एक ये कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब क्या है कि जब हम ए और बी के बीच में संबंध बताने की बारी आती है हमारी, तो हम बराबर और कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? वेरिएशन के बराबर लिख देते हैं। और ये कांस्टेंट यानी कि ये नंबर क्या है? ये इसी को हम हमेशा के मानते हैं। तो ये हमारे लिए स्थिरांक का मान क्या हो गया? स्थिरांक बराबर क्या हो गया? 5 बटा 2। यानी कि यही संबंध बता रहा है 5 बटा 2 कि जब ए का मान कुछ होगा तो बी का मान क्या होगा? उसका 5 बटा 2 गुना होगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही बी भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अगला सवाल, तो अब 2 नंबर आप देख रहे हैं। 2 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे x और y होना चाहिए, x y। अच्छा, x और y दो चर हैं एवं उनके संबंधित माप भिन्न हैं। ठीक है, x जब 18 है, y 3 है। अच्छा, इस तरह से मान दिए हुए हैं और पूछा है क्या x और y के बीच में संबंधित परिवर्तन संबंध का मान है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको डिवाइड करने पर, मतलब जब हम x बटा y निकालने की कोशिश करेंगे तो कहीं पर भी हमें बराबर बराबर नहीं दिख रहा। तो ये ना निकाल करके हम क्या करते हैं? अब x गुना y निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि बराबर होता है या नहीं। यानी x गुना y बराबर क्या होगा? जब x का मान 18 है तो y का मान 3 है, यानी कि 18 गुना 3। अच्छा, फिर दोबारा से x गुना y बराबर यहाँ पे कितना आएगा? 8 गुना 27 बटा 4। और x गुना y यानी एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ? 12 गुना 9 बटा 2। या फिर x गुना y बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 9। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो 18 3 54। अच्छा, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 27 दूनी 54। अच्छा, 9 6 बार में कट गया, 9 छक 54 और यहाँ पर भी 9 छक 54। तो आप देख रहे हैं जब हम x और y को गुना कर रहे हैं, जब x y को गुना कर रहे हैं तब सब वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ये तो एक स्थिरांक है, मतलब x का वैल्यू जो भी है और y का वैल्यू जो भी है उन सब को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जो है वो क्या आ रहे हैं? 54 ही आ रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि x गुना y बराबर क्या है? एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है। ठीक है, जिसका मान लिया k है। ठीक है, यानी कि x y बराबर k मान लेते हैं। अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना है? x और y के बीच में संबंध बताना है। तो x और y के बीच में संबंध बताने के लिए हम क्या करते हैं? x को इधर रखते हैं गुना बराबर k गुना 1 बटा y।
अब वापस से यहाँ पे देख रहे हैं एक स्थिरांक है और बराबर है, इन दोनों को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए x जो है वो समानुपात, इन दोनों का समानुपात 1/y। तो देख रहे हैं यहाँ पे x और y के बीच में किस तरह का संपर्क है, तो एक विलोम संपर्क है। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको क्या है, चेक करना पड़ेगा, या तो डिवाइड करके या तो मल्टीप्लाई करके। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि जब डिवाइड करके आपके समान वैल्यूज आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या होता है, समानुपाती, सरल समानुपाती होता है। और जब गुना करके आता है, x गुना y जब इस तरह से करके आता है, तो वही क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती वैल्यूज़ आते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अब ये जो भी सवाल आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, तो इसमें हमें खुद से समीकरण बनाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट और वेरिएशन को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति से टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वे कितना रास्ता तय कर पाएंगे, इतना पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो समय के बारे में बताया गया है और दूरी बताई गई है, समय और दूरी बताई गई है, साथ साथ हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे समान गति है, यानी कि वेग जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, v जो है वो क्या है, स्थिरांक है यहाँ पर। तो हमें संबंध निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें पता है क्या कि दूरी, वेग और समय में क्या संबंध होता है, तो वेग बराबर चलिए मान लेते हैं v बराबर दूरी बटा समय, दूरी को ले लेते हैं d और बटा समय, यानी समय को ले लेते हैं t। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर d/t। अब हमारे पास क्या है कि v जो है वो एक स्थिरांक है, इसका मतलब इसको घुमा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, d बराबर v गुना t। अब चूंकि v एक स्थिरांक है, v बदल नहीं रहा है क्योंकि समान गति है, v नहीं बदल रहा, इसका मतलब v स्थिरांक है। और स्थिरांक और बराबर दोनों को हटा करके हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं d समानुपात t। तो यहाँ पे हमें क्या संबंध पता चला कि जो है दूरी वो समय के समानुपाती है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा समय बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, तो हमारे पास समीकरण जो है ये रहा, समीकरण 1। अब हम इस समीकरण के हिसाब से सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से वेग निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे जा कर के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। हमेशा पहला कंडीशन क्या होता है कि हम सबसे पहला काम स्थिरांक की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, स्थिरांक पता करना, ये हमारा पहला काम है। और दूसरा काम क्या है कि स्थिरांक के माध्यम से बाकी जो वैल्यू बचा हुआ है उसको निकालना। ठीक है, स्थिरांक की सहायता से दूसरे वैल्यू को पता करना, ये दूसरा काम। तो पहले हम स्थिरांक का मान निकालते हैं, जो हमारे पास 2 वैल्यू दिए हुए हैं उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या है, d बराबर v गुना t। तो d हमें पता है दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर और समय 25 मिनट। तो यहाँ से 14 किलोमीटर बराबर v गुना 25। अब ये मिनट में है, तो आप जानते हैं वेग जो है या तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। तो चलिए वेग निकालते हैं। यहाँ से वेग बराबर क्या होगा, 14 से 60 गुना 60/25। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा v का मान है, यानी कि स्थिरांक जो है वो इतना ही है। अब दूसरे कंडीशन में सवाल में आगे की तरफ देखिए क्या लिखा है कि समय दिया हुआ है और पूछा है क्या कितना रास्ता जाएंगे, यानी दूरी निकालना है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में दूरी निकालना है, समय दिया है और एक स्थिरांक का मान हमने निकाल लिया। फिर d बराबर v गुना t। अब हमें समय पता है 5 घंटे। ठीक है, दूरी हमें निकालना है। तो d बराबर इसलिए क्या हो जाएगा कि v का मान पता है 14 गुना 60/25 और समय है 5। तो यहाँ से 5 से काट देते हैं 5 और 5 से ये कट जाएगा 12। तो दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 12 चौक 48, 12 के हम 12 और 4 16, यानी कि इतना किलोमीटर की दूरी वो तय करेंगे। आपको समझ आया, होप समझ आ ही गया होगा कि हमें किस तरह से निकालना होता है। सबसे पहले जो वैल्यू दिए हुए हैं उनकी मदद से हम जो स्थिरांक है उसको पता करते हैं
और उसके बाद फिर स्थिरांक की मदद से जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको पता करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे दूसरा नंबर, हमारे विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया एवं प्रत्येक को 5 संदेश मिले। यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक को कितने पूरे संदेश पाते, वह परिवर्तन संबंध प्रयोग करके पता कीजिए। यहाँ पे बोल दिया है परिवर्तन संबंध प्रयोग करके। इसको आप नॉर्मल वो 7, 8, 9 में जो सीखे हैं सवालों को सॉल्व करना, वैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले कितने बच्चे हैं, पहले 24 बच्चे हैं, हर एक को कितना मिला, 5-5 करके मिला। तो कुल डब्बे में संदेश की संख्या हम पता कर सकते हैं। तो पहले बच्चे कितने हैं, तो पहले बच्चों की संख्या कितनी है, 24। प्रत्येक को संदेश मिला, प्रत्येक को संदेश मिला 5 करके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे बच्चे हैं, मान लिया बच्चे को चलो सी लिख देते चिल्ड्रन, और प्रत्येक को मिली मिठाई, चलो स्वीट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी बराबर बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, और एस बराबर जो संदेश है वो। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है ताकि सवाल जो चेक कर रहे हैं उनको पता चले कि हमने क्या क्या लिखा है। अब हमें पता करना है, जैसे देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, तो 24 बच्चे हैं, 5 संदेश दिया। अगर बच्चों की संख्या बढ़ती, बच्चे अगर ज़्यादा होते, क्योंकि डब्बा तो समान है, डब्बे में मिठाइयों की संख्या जो है वो एक ही तरह की, एक ही डब्बा मिठाई है जिसमें ना मिठाई की संख्या बढ़ सकती है ना घट सकती है। अगर 100 मिठाई सपोज़ कीजिए है इसमें, अगर एक डब्बे में 100 मिठाई है तो चाहे बच्चे कितने भी बढ़ जाएं या घट जाएं, मिठाइयों की संख्या 100 ही रहेगी। उसको बढ़ाने या घटाने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मिठाइयों की संख्या जो है वो स्थिरांक है। ठीक, और यहाँ पे हम एक और चीज़ ले लेते हैं के, और यहाँ लिख देते हैं के क्या है, मिठाई की संख्या, कुल मिठाई या कुल संदेश, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 24 बच्चे 5 संदेश, 24 बच्चे 5 संदेश। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, प्रत्येक को मिलने वाले संदेशों की संख्या जो है वो भी कम होती चली जाएगी। बच्चे बढ़ेंगे, संदेश प्रत्येक को मिलने की संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, सी और एस के बीच में किस तरह का संबंध है, एक विलोम संपर्क है। बच्चे बढ़ेंगे, संदेश की संख्या कम हो जाएगी, बच्चे कम होंगे, संदेश प्रत्येक को मिलने की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अब बराबर में चेंज करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे के ले लेते हैं, और ये 1/s, यानी कि हमें क्या पता चला, c गुना s बराबर एक स्थिरांक है k। ठीक है, एक स्थिरांक है। तो यहाँ से k का मान निकालते हैं। बच्चों की संख्या हमें पता है 24, और मिठाई प्रत्येक को मिले संदेश की संख्या भी है पता हमें 5। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा इस हिसाब से, तो k का मान हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 तो 12, 24 25 120। ये हो गया संदेशों की संख्या, यानी कि जो स्थिरांक है कुल एक डब्बे में संदेश की संख्या। अब अगर यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बच्चों की संख्या यदि 4 कम होती है, 4 कम होने से बच्चों की संख्या कितनी होगी, यदि 4 बच्चे कम होते तो बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी तब, 24 - 4 यानी कि 20। अब हमें वापस से इसी को इस्तेमाल करके, इसी समीकरण को इस्तेमाल करके निकालना है। फिर समीकरण 1 से c गुना s बराबर k। तो अब हमें क्या पता है, हमें k पता है और बच्चों की संख्या पता है। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या 20 है, संदेश प्रत्येक को मिलने वाली संख्या नहीं पता, वो पता करना है, और कुल संदेश जो है वो 120 है। तो अब s बराबर क्या हो जाएगा, 120/20 यानी 6। तो प्रत्येक को मिलने वाले संदेशों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 6।
तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक बच्चे को 6 संदेश मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आंसर। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, एक तालाब खोदने में 50 लोग 18 दिन का समय लगाते हैं। 15 दिन में खोदने हैं तो कितने व्यक्ति लगेंगे ये पता करना है। देखिए, दिन और लोग हैं, यहाँ पे दिन दिया हुआ है, लोगों की संख्या पूछी है। तो हमें पता है कि दिन जैसे जैसे घटेगा लोगों की संख्या बढ़ने, ज़्यादा लोगों की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर मैं m और d मान लूँ, m मतलब लोग और d मतलब दिन, तो यहाँ पर लोग और दिन के बीच में किस तरह का संबंध होता है? लोग और दिन के बीच में एक विलोम संपर्क होता है कि लोग बढ़ेंगे तो दिन कम लगेगा, लोग कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक स्थिरांक निकालते हैं। तो यहाँ से k 1/d, अब d चला जाएगा इस तरफ, यानी कि md बराबर k, जहाँ पे k क्या है, k बराबर स्थिरांक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम स्थिरांक का मान पता करना, यानी कि पहले लोग कितने हैं, पहले लोग हैं 50, लगने वाला समय 18। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं 50 गुना 18 बराबर k, यानी k का मान यहाँ पे क्या हो गया, 18 × 5 = 90, यानी 900, k बराबर 900। अब दोबारा से अब हम क्या करते हैं, k का मान का इस्तेमाल हम करते हैं, यहाँ पे ये वाला है हमारा समीकरण 1। अब 15 दिन के लिए कितने लोग लगेंगे, अगर 15 दिन ही है तो कितने लोग लगेंगे, फिर से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या पता करेंगे यहाँ पे कि 15 दिन ही है, md बराबर k। तो m का मान हमें नहीं पता है, d का मान बोल दिया 15 है, और k हमें स्थिरांक जो है इसका ये पता है, ये 900 है। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, 900/15। तो 15 छक 90, यानी कि लोगों की ज़रूरत कितनी होगी, 60। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही दिन कम हुआ लोग कितने हो गए, ज़्यादा हो गए। ओके, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।